इंदौर प्रेस क्लब अपने 63वें स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिवसीय इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। इन 2 सालों के लिए जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड हैं वो गए संस्थागत रूप से एचबी को विशेष पुरस्कार देवेंद्र मालवीय को गए हैं। इन 2 सालों के लिए जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड हैं वो गए संस्थागत रूप से एचबी को। इंदौर प्रेस क्लब का 63वां स्थापना दिवस समारोह 7 अप्रैल से समापन 9 अप्रैल को। 7 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल करेंगे इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव के प्रथम सत्र का उद्घाटन। चर्चा, व्याख्यान, वर्कशॉप का चलेगा दौर। इंदौर से देश में नाम कमाने वाले और देश के ख्यात अनुभवी पत्रकार होंगे शामिल। पत्रकारिता से लेकर फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के दिग्गज देंगे मार्गदर्शन। अलग अलग समय पर स्पर्धाओं के विजेताओं को मिलेगा सम्मान। HBTV न्यूज ने जीता आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सम्मान। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह 9 अप्रैल को जाल सभागृह में। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने दी 3 दिवसीय समारोह की जानकारी। इंदौर प्रेस क्लब अपने 63वें स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिवसीय इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। 7 अप्रैल को सुबह इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, इंदौर के सांसद शंकर ललवानी और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई जो है इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद जो है इसके बाद सत्र होगा वो रहेगा पत्रकारिता का इंदौर घराना। इसमें वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, यशवंत व्यास, सईद अंसारी और विजय मनोहर तिवारी जो है वो विचार विमर्श करेंगे। इस सत्र को मॉडरेट जो है वो प्रकाश हिंदुस्तानी जी करेंगे। दूसरा सत्र AI से रिलेटेड होगा जिसमें प्रत्युष रंजन जी रहेंगे, PTI से, NDTV से हिमांशु शेखर रहेंगे और अमर उजाला डिजिटल के एडिटर जो हैं जयदीप कर्णिक रहेंगे। इस सत्र को हर्षवर्धन प्रकाश मॉडरेट करेंगे। तीसरा सत्र जो है अखबारों में सिमटता साहित्य पर रहेगा, जिसे इस सत्र में अनंत विजय रहेंगे, प्रियदर्शन रहेंगे, अपने विकास दवे रहेंगे, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय रहेंगे और निर्मला भुराड़े रहेंगी। इस सत्र को अमिता नीरव मॉडरेट करेंगी। इसी दिन शाम को पद्मश्री भैरू सिंह चौहान जो है वो प्रस्तुति देंगे अपनी दल के साथ। अगले दिन सुबह जो है सफल होता वैकल्पिक मीडिया पर बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होना है, जिसमें 4 PM के संजय शर्मा रहेंगे, 10 सूत्र के आनंद पांडे रहेंगे, द लपेटा से भुवनेश सेंगर रहेंगे, मीडिया वाला के सुरेश तिवारी रहेंगे और CB लाइव के चंद्रभान सिंह रहेंगे। और इसके बाद एक जो फोटो जर्नलिज्म पे वर्कशॉप होगी जिसमें एसोसिएट प्रेस AP के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट राजेश कुमार सिंह इंदौर के फोटो जर्नलिस्ट साथियों का मार्गदर्शन करेंगे। इसी सत्र में हम फोटोग्राफी की जो स्पर्धाएं इंदौर प्रेस क्लब ने समय समय पर आयोजित की उनके पुरस्कार भी वितरित करेंगे। शाम को इसमें एक सत्र रहेगा नवाचार की कहानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव की जुबानी। शाम को जो है मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के वरिष्ठ खेल पत्रकारों का सम्मान करेंगे और प्रेस क्लब की सालाना खेल स्पर्धाओं के पुरस्कार वितरित होंगे। 9 अप्रैल हमारा बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यह इंदौर प्रेस क्लब का स्थापना दिवस है और राजेंद्र माथुर का पुण्य स्मरण दिवस है। इस दिन सुबह हम सब 8 बजे राजेंद्र माथुर की प्रतिमा जो पलासिया तिराहे पर है वहाँ एकत्र होंगे और राजू बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। शाम को जाल सभागृह में मुख्य सत्र होगा जहाँ पर देश के वरिष्ठ पत्रकार P साईनाथ जो है राजेंद्र माथुर मेमोरियल लेक्चर देंगे। इस बार का राजेंद्र माथुर मेमोरियल लेक्चर भारतीय मीडिया से कैसे गायब हो रहा है, गांव, गरीब और किसान विषय पर होगा। इसी कार्यक्रम में हम प्रेस क्लब की पत्रकारिता की सालाना स्पर्धाओं के पुरस्कार वितरित करेंगे और इंदौर के वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है, इंदौर के नागरिकों से आग्रह है, पत्रकारों से आग्रह और पत्रकारिता के विद्यार्थियों से आग्रह है कि आपका अपना आयोजन है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता रखिए। ये हमारे लिए सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। हम बहुत कुछ इस आयोजन में जो शामिल होने आ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे सीख सकते हैं, फोटो जर्नलिस्ट से सीख सकते हैं और साहित्यकारों से सीख सकते हैं। आज हमने इंदौर प्रेस क्लब की जो सालाना स्पर्धाएं होती है उनके भी पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2022 मतलब इसकी जजिंग 2023 में हुई थी। वर्ष 2022 की जो गोपी कृष्ण गुप्ता श्रेष्ठ रिपोर्टिंग स्पर्धा हुई थी उसका पहला पुरस्कार श्री विकास मिश्रा को गया है, दूसरा पुरस्कार श्री गजेंद्र विश्वकर्मा और श्री गौरव शर्मा को गया है और तृतीय पुरस्कार श्री नवीन रांग्याल को गया है। इसके विशेष पुरस्कार जो गए हैं वो नितेश पाल, तरुण तिवारी, राहुल दुबे, BL पालीवाल और कपिश दुबे को गए हैं। 2023 की जो श्रेष्ठ रिपोर्टिंग स्पर्धा थी उसका पहला पुरस्कार हरिनारायण शर्मा को गया है, दूसरा पुरस्कार अभिषेक दुबे को गया है, तीसरा पुरस्कार प्रदीप मिश्रा और भूपेंद्र सिंह को संयुक्त रूप से गया है। विशेष पुरस्कार प्रमोद मिश्रा, मनीष उपाध्याय, देव कुंडल, हर्षल सिंह राठौर और देवेंद्र मालवीय को गए हैं। हमने पिछले 2 साल में यह भी कोशिश की है कि ये तो वो पुरस्कार हैं जिनकी हमें प्रविष्टियाँ मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो साथी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं,
उनको भी हमने अलग अलग साथियों से बात करके, वरिष्ठ साथियों से बात करके चिन्हित किया है। तो इन 2 सालों के लिए जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड हैं वो जा रहे हैं नितिन शर्मा, दीपेश शर्मा, संजय गुप्ता, संदीप पारे, राजेश जुएल और संस्थागत रूप से HBTV को ये जा रहा है। इसी तरह चोरडिया फाउंडेशन ने 2 पुरस्कार स्थापित किए हैं, एक श्रेष्ठ रिपोर्टिंग शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी श्रेष्ठ रिपोर्टिंग उद्योग और व्यापार के लिए। तो 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए जो पुरस्कार है वो जा रहा है, वो जो सम्मान है चोरडिया फाउंडेशन का वो जा रहा है श्री अतुल गौतम को, और इसी तरह जो 2024 का जो सम्मान है चोरडिया फाउंडेशन को वो श्री दिनेश जोशी को। इसी तरह उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में 2023 का जो श्रेष्ठ रिपोर्टिंग का सम्मान है वो श्री शैलेश पाठक को जा रहा है और 2024 का श्री लोकेश सोलंकी को जा रहा है। हमने भगोरिया के मौके पर छायाचित्र प्रतियोगिता भी आयोजित की थी। इस छायाचित्र प्रतियोगिता के भी परिणाम आ गए। इसमें पहला पुरस्कार विशाल चौधरी को है, द्वितीय पुरस्कार प्रफुल्ल चौरसिया आशु पटेल को है, तृतीय पुरस्कार रविंद्र सेठिया को है, विशेष पुरस्कार अंबर नायक को है, जीतू शिवरे को है और सुधीर वर्मा को है। ये सब साथी जो हैं ये फोटोग्राफी से संबंधित पुरस्कार जो है, जो फोटो जर्नलिज्म वर्कशॉप है उसके तत्काल बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा की मौजूदगी में वितरित होंगे।